जय गुरुदेव। कहानी संतों की जुबानी। एक साधु जी एक जंगल में रहते थे। एक दिन अपने गुरु महाराज के पास जाने की इच्छा हुई। वो अपनी कुटी से निकले। उसी जंगल में कुछ उदंड लड़के खेल रहे थे। साधु बाबा को जाते हुए देख के उनके अंदर मस्करी करने की सूझी। वो लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। कुछ लोग कमंडल पर कंकड़ फेंकने लगे, कुछ उनकी धोती को खींचने लगे, कुछ किसी न किसी तरीके से परेशान करने लगे। परंतु वह साधु बाबा कुछ न बोले। वो चलते रहे। नदी के उस पार उनके गुरु महाराज रहते थे। नदी के पास गए। बच्चे अभी भी उनके पीछे लगे हुए थे। नाव वाले से कहा, भैया मुझे उस पार जाना है। नाव में कुछ लोग पहले से सवार थे और साधु बाबा जाकर बैठे। बच्चों के मन में अभी उदंडता का भाव उठ ही रहा था। वो लोग भी जाकर उस नाव में बैठ गए। नाव कुछ दूर चली, कुछ न कुछ बोलते रहे। साधु बाबा कुछ नहीं बोले। एक बच्चे के दिल में क्या आया कि वो खड़ा होके और उस नाव में नाचने लगा। नाव पानी में तैर रही थी, जमीन तो थी नहीं। नाव अपना बैलेंस खो बैठी और हिलने की वजह से वो बच्चा गिरा। बाबा के पास एक त्रिशूल थी, उसकी नोक पर उसकी गर्दन पड़ गई और वह तुरंत मर गया। लोगों ने बच्चे को बड़ा बुरा कहा। लोगों ने कहा कि जो सच्चे भक्त को परेशान करता है, भगवान उसको दंड देता है। साधु बाबा नाव से उतरे और अपने गुरु महाराज के दर्शन के लिए उनके आश्रम में पहुंचे। सत्संग चल रहा था। सत्संग खत्म हुआ, पंक्ति लगी दर्शन के लिए। लोग बारी बारी से दर्शन करते गए। जब इनकी बारी आई तो इनके गुरु महाराज इनसे नज़र फेर लिए और कहा, तुमने कुछ किया नहीं, तुम्हारी वजह से उस बच्चे की जान चली गई। उन्होंने कहा, गुरु महाराज हम तो कुछ बोले नहीं, कहीं कुछ बोल दिया होता तो वो बच गया होता। वो आगे बढ़े। वो फिर आगे जाके कहे, गुरु महाराज हम वो लोग हमें परेशान कर रहे थे मगर हमने कुछ नहीं कहा। कहा तुम बोल दिए होते तो उसकी जान बच गई होती। जब लोग पंगत में प्रसाद ले रहे थे तो गुरु महाराज वहीं से गुजरे और ये प्रसाद पा रहे थे तो कहा कि तुम अगर कुछ बोल दिए होते तो उसकी जान बच गई होती। ये बहुत परेशान हो गए। फिर कुटिया में अपने गुरु महाराज के पास गए। कहा, महाराज जी उन लोगों ने बहुत कुछ कहा, हमने कुछ नहीं कहा, फिर भी आप मुझे दोषी दे रहे हो। उन्होंने बैठा के समझाया, यह बच्चा, उसका तुम्हारे ऊपर कोई कर्म कर्जा नहीं था। उसने तुमको इतना परेशान किया। अगर तुम कुछ बोल दिए होते तो उसका और तुम्हारा कर्म कर्जा कुछ तालमेल बैठ जाता, लेकिन उसका कर्जा इतना भारी हो गया कि तुम्हारे नहीं बोलने से उसका नुकसान। जय गुरुदेव।